एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ, तो प्लेयरों को देखना चाहिए। का मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जैसे जायसवाल है, ठीक है, फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? जिस आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगता है? यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहनशाह किस्म का बैटर हूं, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया, और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स to batting, and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर
सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टी20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो टी20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। या कि किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच और यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी में वेस्ट इंडीज के गेंदबाज की जो लय है वो तहस नहस हो गई। तो दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच और पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल जो हीरो रहे और उन्होंने 7वां टेस्ट शतक लगाया और 173 रन बनाकर वो अभी नाबाद हैं। दूसरे दिन वो दोहरा शतक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा किस तरह से यशस्वी जायसवाल की तारीफ हो रही है। तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई इंडियन प्लेयरों को हो क्या गया है, जिसको उठा के लाते हैं वो परफॉर्म करके देता है, शतक लगा देता है। टी20 टीम अलग, ओडीआई अलग, टेस्ट क्रिकेट अलग। यशस्वी जायसवाल शतक पे शतक लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की जो बल्लेबाजी है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया चिंतित है और कह रहा है कि देखो इंडिया में एक से एक टैलेंट है, जिसको आगे खड़ा करें वो परफॉर्म कर रहा है। और हमारे पाकिस्तान में बाबर आजम, रिजवान ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक ही है। वो चल ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने घर में टेस्ट सीरीज हार रहे हैं और इंडिया देखो बाहर ड्रॉ करके आ रहा है, जीत कर आ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि हम इंडिया से करीबन क्रिकेट में 15 साल पीछे हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान का क्रिकेट इस समय ऐसा है कि हर के टी20 फॉर्मेट हो या टेस्ट हो, ओडीआई हो, हर जगह वो हार ही रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि हम इंडिया से 10-15 साल पीछे हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी तीनों फॉर्मेट की जो टीमें हैं वो अलग अलग बना ली है। और यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, क्या शानदार शतक लगाए, 173 रन। अभी दोहरा शतक लगाने का उनके पास चांसेस है, दूसरे दिन वो खेलेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ कर रही है भारतीय बल्लेबाजों की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।